अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज हम जिस मसले के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ा है, वो है iSolar ऐप के मुतालिक। iSolar ऐप में जब वो इन्वेरेक्स का इन्वर्टर कनेक्ट कर रहे हैं तो या तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा या फिर वो कुछ दिनों के लिए कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद फिर वो ऑफलाइन हो रहा है। किन वजूहात की वजह से आ रहे हैं, क्या क्या मसले हो सकते हैं जिनकी वजह से ये आपको दोनों मसले फेस करने पड़ रहे हैं, तो इस मसले का क्या हल है और इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो दो तरह के हमारे पास मसले आ रहे हैं। एक तो ये है कि पहले तो ऐप ही नहीं चल रही, यानी कि ऐप में कनेक्ट ही नहीं हो रहा, पहली दफा भी कनेक्ट नहीं हो रहा। दूसरा है हमारे पास कनेक्शन इज ब्रोकन ऑफलाइन और रिकनेक्ट, यानी कि हमारा इन्वर्टर जो है एक दफा ऐड हो चुका है लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद वो ऑफलाइन हो गया या रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है बार बार, ये हमारा कनेक्शन जो है वो टूट गया। तो पहले बार हम बात करते हैं कि हमारा जो ऐप है वो काम ही नहीं कर रही। तो अगर आपका इन्वर्टर ऐप में कनेक्ट ही नहीं हो रहा तो आप मेरी ये वाली वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको तमाम डिटेल से एक एक स्टेप के बारे में बताया था कि आपने किस तरह से उसको करना है। आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है और हर स्टेप को उसी तरह से करना है। अगर तो आपने इस वीडियो को फॉलो करा है तो यकीनन आपका इन्वर्टर इससे कनेक्ट हो चुका होगा और आप मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। अगर आपने इस वीडियो को फॉलो करा था और आपका इन्वर्टर फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपने इन स्टेप्स का ख्याल रखना है। तो स्टेप्स जो हमारे पास मौजूद है वो है वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड। तो हमने जो वाईफाई का नेम देना है, वाईफाई का पासवर्ड देना है, जो आपने इन्वर्टर को कनेक्ट करने के बाद आपने उसमें इंटर करना है वाईफाई से कनेक्ट करके इन्वर्टर के। आपने जो होम वाईफाई का नेम और पासवर्ड देना है वो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट देना है। जरा सी भी चेंजेस होंगी तो आपका इन्वर्टर वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और वाईफाई के नेम जनरेट करते हुए या वाईफाई का जो नाम हो उसमें क्या ख्याल रखना है, वो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपका जो नेम हो वाईफाई का वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स या नंबर का होना चाहिए, जैसा कि वाईफाई 123, होम वाईफाई 123, इस तरह से आपका नाम या नंबर होने चाहिए उसके अंदर। उसके अलावा जो आप सिंबल लगा सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर है, यानी कि अंडरस्कोर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वाईफाई अंडरस्कोर 123, होम वाईफाई अंडरस्कोर 123, इस तरह से आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके वाईफाई के नाम में माइनस, प्लस, @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, पावर, इसके अलावा अगर इनमें से आपका कोई भी सिंबल आपके नाम के अंदर आ रहा है, क्योंकि अक्सर लोग स्टाइलिश नाम रखने के लिए इसमें नाम इन चीज़ों को एंटर करते हैं। आपके वाईफाई का नाम इस तरह से है तो आप सबसे पहले अपने वाईफाई का नाम चेंज करें। वाईफाई का जब नाम चेंज करेंगे तो ही ये कनेक्ट होगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जो प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका वाईफाई के नाम में अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो आपने जो वाईफाई का नाम चेंज किया था और वाईफाई का जो पासवर्ड आपने चेंज किया था वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वो उनमें भी इसी तरह का कोई ना कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसमें भी नंबर या वाईफाई होना चाहिए या फिर आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका इंटरनेट फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा तो आपने सबसे पहले अपना होम वाईफाई ऑफ करना है, फिर आपने अपना इन्वर्टर ऑफ करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको इस वजह से फेस करनी पड़ती है कि दोनों चीज़ें आपकी कंटिन्यूसली चल रही होती हैं और वो फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि वो अपनी मैक्स पावर पर चली जाती हैं। और आपका होम वाईफाई में अक्सर यही बस मसला आता है कि आपका फ़ोन जो है वो कनेक्ट नहीं कर रहा होता उससे, तो आपको इसको इंटरनेट को ऑफ करके ऑन करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कि रीस्टार्ट करो वाईफाई को। तो वाईफाई को रीस्टार्ट करना है, इसी तरह से हमने पहले अपना वाईफाई को ऑफ करना है, उसके बाद फिर इन्वर्टर को ऑफ करना है, फिर हमने वापस खोलना है पहले वाईफाई को, ताकि जब इन्वर्टर रिकनेक्ट करने लगे तो उसको वाईफाई ऑलरेडी मिले। जब आपका वाईफाई पूरा तरह से ऑन हो जाए फिर आपने इन्वर्टर को दोबारा ऑन करना है, पावर ऑन करना है। और कुछ लोग करते ये हैं कि पावर ऑफ करते हैं, जो आउटपुट वाला बटन लगा हुआ है इन्वर्टर के ऊपर वो वाला, उसको आप दबाते हैं तो उसकी ब्लू लाइट जो है वो बंद हो जाती है। ऐसा नहीं करना, आपने पूरा शट डाउन करना है, जैसे कि आपने पहले आउटपुट बंद करनी है, फिर आपने ग्रिड बंद करना है, फिर आपने सोलर बंद करना है और फिर आपने बैटरी बंद करनी है। उसका जो LCD डिस्प्ले है वो पूरा बंद होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी किस्म की पावर या इनपुट नहीं होना चाहिए, तब जाके वो रीस्टार्ट कहलाता है। वरना जो आप ऑफ करके या ऑन कर रहे हैं वो सिर्फ पावर इनपुट या पावर आउटपुट कहलाता है, इसको हम बटन को ऑन ऑफ कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आपका यहाँ तक भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर इन्वर्टर ऑनलाइन नहीं हुआ है या इन्वर्टर ऐड नहीं हुआ है, तो आपने अपनी ऐप के अंदर दोबारा लॉग इन करना है। इन्वर्टर की जगह पे जाना है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि इन्वर्टर को किस तरह से आपने ऐड कराना है। जब आपको गलत सीरियल नंबर दे देते हैं तब भी वो उसको ये नहीं बताता कि सीरियल नंबर गलत है, वो उस गलत सीरियल नंबर को भी लेके और कोशिश करता है कनेक्ट करने की, जबकि वो होता नहीं है सीरियल नंबर, तो वो फिर ऑफलाइन दिखाता है। तो आपने तो कोशिश करनी है कि एग्जैक्ट नंबर डालें, या फिर आपने ये कोशिश करनी है कि आप स्कैन करके डालें। जब आप बारकोड को स्कैन करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर आएगा, ताकि उसमें टाइपिंग मिस्टेक ना हो सके। इसके अलावा जो लोग काफी ज्यादा फेस कर रहे हैं वो ये है कि आप ऐप को वो डाउनलोड कर लेते हैं और फिर एक अकाउंट बनाते हैं, उसमें इन्वर्टर ऐड करते हैं। इन्वर्टर ऐड करने के बाद वो फिर उनसे उस वाली ऐप में नहीं चलता, तो फिर वो दोबारा एक नया अकाउंट रजिस्टर करते हैं, जैसे दोबारा वीडियो को फॉलो करने के लिए दोबारा अकाउंट को बनाते हैं नए नाम से और फिर उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं उसी इन्वर्टर को। तो जब तक कोई इन्वर्टर एक अकाउंट से डिलीट नहीं होगा तब तक वो दूसरे अकाउंट में लॉग इन नहीं हो सकता। एक इन्वर्टर एक टाइम पे एक अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ
कनेक्ट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक एडवांस फीचर है जो जिनको आईटी की फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड है उनको ये पता होगा कि वो राउटर के एडमिन पेज में जाकर देख सकते हैं, जो कि 192.168.1.1 होता है। इसके अलावा या फिर 192.168.0.1 होता है मोस्टली केसेस में। वो अपने राउटर के पेज पे जाके देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई नई डिवाइस ऐड हुई भी है और उसका कनेक्शन स्टेब्लिश आया है, जिसका मतलब ये है कि आपको जो राउटर है उसके पेज के ऊपर आपका जो इन्वर्टर है वो एज अ डिवाइस कनेक्टेड डिवाइस नजर आ रहा होगा। लेकिन ये सब स्टेप उनके लिए जिनको राउटर के सेटिंग्स का मालूम है और वो राउटर की सेटिंग्स को जान सकते हैं। अगर इस वक्त तक आपके इनमें से तमाम मसलों में से आपका जो ऐप का मसला था, यानी कि आपको जो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, उनमें से अब आपका ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। सबसे पहले तो आपने वीडियो देखनी है, उसके बाद फिर आपने अगर तब भी आपका नहीं होता फॉलो, तो आपने यकीनन इसमें से कोई ना कोई स्टेप मिस किए हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे स्टेप्स बता दिए हैं कि ये स्टेप्स आपने दोबारा से चेक कर लेने हैं कि आपने सही से दिए हों। उसके अलावा अब हम आते हैं कि जिनका कनेक्शन जो है वो ऑफलाइन दिखा रहा है। ऑफलाइन दिखा रहा है जिसका मतलब कि आपका जो ऐप थी उसमें पहले ही इन्वर्टर कनेक्ट हो चुका था, तब वो वर्किंग कर रहा था। अब जो आपका ऑफलाइन वाला मसला है उसको आपने किस तरह से ट्रबल शूट करना है वो आप देखें। तो सबसे पहले आपने करना है ये कि कनेक्ट आपने करना है इन्वर्टर के वाईफाई से। इन्वर्टर के वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आपने कॉन्फ़िगर के पेज पे जाना है। कॉन्फ़िगर के पेज पे जाने के बाद आपने वो डिटेल्स दोबारा से उसको देनी है, जिसमें आपने अपने वाईफाई का नाम के रूल मैंने आपको बताए हैं। वाईफाई के रूल नाम के रूल्स जो है आपने फॉलो करने हैं वाईफाई, वरना तब कनेक्ट नहीं होगा। चेक करना है आपने कॉन्फ़िगर पेज पे कि किसी ने सेटिंग्स इसकी चेंज तो नहीं करी। अगर तो इसकी सेटिंग्स चेंज नहीं हुई और दोबारा सेम है तो आपने एक दफ़ा दोबारा से इसको री एंटर करना है। दोबारा से आपने दोबारा डाल के उसमें उसको सेव पे क्लिक करना है। पहले अपना वाईफाई का नाम देना है और फिर पासवर्ड देना है, फिर आपने सेव पे क्लिक करना है। फिर आपने दोबारा से इन्वर्टर का जो वाईफाई है जिसका नाम है आप जिसने कनेक्ट हुए हैं आपने वो चेंज करना है और पासवर्ड नया बनाना है उसका, और फिर आपने सेव कर लेना है उसको। अगर तो आपको वाईफाई नजर ही नहीं आ रहा, काफी लोगों का मसला ये आ रहा है कि हमारा जो वाईफाई है वो हमें दिख ही नहीं रहा है इन्वर्टर का, तो फिर आपने अगले स्टेप पे चले जाना है जो कि टर्न ऑफ योर होम वाईफाई। आपने अपना होम वाईफाई बंद करना है। फिर आपने अपना इन्वर्टर जिस तरह से मैंने आपको बताया कंप्लीट बंद करना है। पावर आपने तमाम इनपुट बंद करने हैं। काफी सारे लोग इसको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का बटन बंद कर रहे हैं, वो आपने नहीं करना। वो आपने इसको कंप्लीटली ऑफ करना है। उसके बाद फिर आपने अपना होम वाईफाई खोलना है और उसको 2 से 3 मिनट देने हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। और अक्सर ये आपका मसला होम वाईफाई के राउटर में भी होता है कि जब वो काफी टाइम तक वो चलता रहता है तो उसमें बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, डिस्कनेक्ट होती हैं, कनेक्ट होती हैं, डिस्कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कैशे बन जाता है और उसको हमें पावर ऑफ करके बिल्कुल दोबारा से ऑन करना होता है। इसी तरह से हमने इन्वर्टर के अंदर भी एक वाईफाई लगा हुआ है जिसको हमने इसको रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश किस तरह से होगा मैंने आपको बताया कि आपने सारे इनपुट बंद करने हैं। अब तक आपका मसला हल हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपने एक और चीज आपने करनी है तब भी आपका मसला हल ना हो तो फिर आपने 3 डॉट्स के जरिए 3 डॉट्स में जाएंगे, आप डिवाइस आपको सामने नजर आएगी, आपने उसको डिलीट पे क्लिक कर देना है, आपने डिवाइस को डिलीट कर देना है। फिर आपने सीरियल नंबर दोबारा से एंटर करना है। एंटर मैं आपको बोलूंगा फिर से कि आप इसको स्कैन करके एंटर करें, देन आप उसको ऐड कर दें। स्कैन करने के बाद अब आपका जो डिवाइस है वो दोबारा से नया कनेक्शन बन चुका है उसका, और वो अब तक ऑनलाइन हो चुकी होगी। अगर अभी तक ऑनलाइन ना हो तो मैं जो आपको स्टेप्स बता रहा हूँ आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर ये चीज हल ना हो तो आपने अगले स्टेप पे जाना है। अब आपने जब इसको टर्न ऑफ करके ऑन कर लिया हो तो आपको सामने वाईफाई नजर आ रहा होगा आपको इन्वर्टर के वाईफाई को आपने कनेक्ट करना है और आपने फिर से होम वाईफाई दोबारा एंटर करना है और उसका पासवर्ड एंटर करना है और फिर सेव पे क्लिक करना है। दोनों चीजें पहले एंटर करनी है आपने और फिर सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपने इन्वर्टर के वाईफाई को चेंज करना है, उसका इन्वर्टर के वाईफाई का पासवर्ड देना है, उसको कंफर्म करना है और फिर सेव पे क्लिक करना है। काफी सारे लोग ये कर रहे हैं कि इन्वर्टर का नाम दे रहे हैं और फिर सेव पे क्लिक कर रहे हैं और फिर वाईफाई का पासवर्ड देने फिर सेव पे क्लिक करें। इस तरह से आपने नहीं करना, आपने दोनों चीजें एक साथ सबमिट करनी है। उसके बाद फिर तब भी यही मसला हल ना हो तो आपने ये देख लेना है कि आप जो वाईफाई यूज कर रहे हो, यानी कि आप इसको जो मॉनिटर कर रहे हो, तो आप उस वक्त उसी इंटरनेट से कनेक्ट हो, यानी कि उसी वाईफाई से कनेक्ट हो जिस वाईफाई से आपका इन्वर्टर कनेक्टेड है। जैसे कि आपका इन्वर्टर अपने आपके होम वाईफाई कनेक्टेड है, लेकिन काफी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको मोबाइल डाटा पे खोल के देखें कि या किसी और ऑफिस में जाके ट्राई कर रहे हैं उसको कनेक्ट करने की, तो वो ऐसे नहीं होगा। ये सिक्योरिटी फीचर ये इसलिए दिया है कि कोई और आपके इन्वर्टर को आपके घर के बाहर से कनेक्ट ना कर सके या बाहर से उसको ऑपरेट ना कर सके, उसकी बैटरी की वोल्टेज ना बढ़ा सके या उसको पावर ऑफ ना कर सके। इसलिए आपका और आपके इन्वर्टर का एक ही वाईफाई से कनेक्ट होना, यानी कि आपके एक ही घर में होना जरूरी है। तो हमारे डाटा का फ्लो इस तरह से होता है कि पहले हमारा इन्वर्टर वाईफाई से कनेक्ट करता है। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हमारा इन्वर्टर वाईफाई को डाटा सेंड करता है, जो कि उसको फॉरवर्ड करता है आगे एक डाटा सर्वर में, जो कि आई सोलर ऐप का डाटा सर्वर है। ना हमारा डाटा
इन्वर्टर के अंदर स्टोर होता है, ना हमारा डाटा हमारे मोबाइल के अंदर स्टोर होता है। डाटा हमारा स्टोर होता है डाटा सर्वर के अंदर, जो कि iSolar ऐप का डाटा सर्वर है। उसके बाद फिर हम जब ऐप खोलते हैं और जब लॉगिन करते हैं तो हमारा फोन रिक्वेस्ट करता है डाटा सर्वर से कि हमें डाटा दे। तो हमें जब इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हमारा डाटा सर्वर जो है वो हमें सेंड करता है डाटा हमारे वाईफाई को। फिर हमारा वाईफाई चेक करता है कि जिस इन्वर्टर का डाटा इस फोन ने मांगा है क्या ये दोनों एक ही नेटवर्क पे हैं। अगर तो दोनों चीजें एक नेटवर्क पे होती हैं, यानी कि इस वाले वाईफाई से कनेक्ट होती हैं, तो वो आपको सेंड करता है डाटा, वरना आपको वो ऑफलाइन दिखाता है इन्वर्टर। जब तक आप इस वाले वाईफाई से दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको डाटा शो नहीं होगा, आप कितनी दफा भी लॉग इन कर लें। तो आप जब इसको कनेक्ट करते हैं तो फिर वो चेक करता है कि ये दोनों चीजें एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हो। जब दोनों चीजें एक वाईफाई से कनेक्टेड होती हैं तो वो डाटा को आपको ट्रांसफर कर देता है आपकी iSolar ऐप के अंदर। तो इस तरह से डाटा का फ्लो होता है। उसके अलावा मैं आपका उसके बाद भी आपका हल ना हो मसला, तो आपने सबसे पहले जाना है अपने एडमिन पेज में। एडमिन पेज में अगर आपको टेक्निकलिटी का पता है तो आप जाएं, वरना आप इसको स्टॉप कर दें यहीं पे। यहाँ तक आपका मसला हल हो चुका होगा। अगर आपने दोबारा कंफर्म करना है तो आप जाएं अपने इस पेज पे। उसके बाद फिर आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं कि एज अ डिवाइस कनेक्टेड है आपका इन्वर्टर। अगर तो कनेक्टेड है तो इसका मतलब कि आपने जो सीरियल नंबर वगैरह डाला है वो गलत है, कि इन्वर्टर वाईफाई से कनेक्टेड है लेकिन वो वाईफाई से अब ऐप में नहीं आ रहा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो राउटर वाला पेज को भी जाके देख सकते हैं कि आपका इन्वर्टर एज अ डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं। इसके अलावा अगर आपने यही वीडियो फॉलो करी है तो आपको यकीनन कोई मसला नहीं आएगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो इन दोनों सिनेरियोज के अंदर सॉल्व हो चुकी होंगी, कि आपका या तो ऐप नहीं चल रही थी या आपका इन्वर्टर ऑफलाइन था। इन सारे तरीकों से इन्वर्टर आपका चल चुका होगा। एक और मिसकंसेप्शन इसमें यह है कि हमारा जो डाटा है जो सेव होता है सर्वर के अंदर, वो उसकी लिमिट पूरी हो जाती है तो वो ऑफलाइन हो जाता है। इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐप इन्वर्क्स की तो खैर नहीं है, लेकिन ये iSolar ऐप जो है वो उसके साथ कंपेटेबल है। मैंने अभी तक जहां तक पढ़ा इनके डॉक्यूमेंटेशन में, तो इनकी जो ऐप की लिमिट है, ये डाटा की लिमिट है, वो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। इसके अलावा जो आपका डाटा होता है वो मोस्टली कुछ लाइंस का टेक्स्ट होता है, तो इसमें ऐसा कोई ज्यादा डाटा की चीज होती नहीं है। आपका जितना भी एक दिन का भी डाटा है तो वो मुश्किल बहुत ही कम 1 से 2 किलोबाइट के अंदर आपको सेव हो जाता है। जैसा कि आप डाटा को एक्सेल शीट में डाउनलोड करते हैं तो वो कुछ किलोबाइट्स की होती है। इसी तरह से ऐसा कोई स्पेस का कोई मसला नहीं है, स्टोरेज का कोई मसला नहीं है। आपका इनमें से कोई ना कोई इशू जरूर फेस करना पड़ रहा होगा, तभी आपका इन्वर्टर जो है वो लॉग इन नहीं हो रहा। काफी सारे लोग काफी दिन तक इन्वर्टर को 24 घंटे ऑन रखते हैं, तो आप जब रीस्टार्ट करेंगे तो आपका मसला 90% मसले वहीं हल हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, कोई सवाल हो तब भी आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपके सामने आती रहें। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ जो बेल आइकन है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आप जब नजर आएगा तो आप उसको दबाएं, ताकि आप कोई कमेंट करें तो मैं उसका फौरन रिप्लाई भी करता हूं। मैं आपको रिप्लाई जब करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। उस बेल दबाने से आपको नोटिफिकेशन आया करेगा कि मेरी वीडियो आ गई है या मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई करा है, तो आपको फौरन से रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि काफी सारे लोगों को मैं रिप्लाई कर चुका होता हूँ, लेकिन वो बार बार मेरी नई वीडियो के ऊपर सेम सवाल सेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनका जो मैंने सवाल था या जब उनका जो क्वेश्चन था उसको मैंने आंसर कर दिया था उनकी पहली ही वीडियो के अंदर जिसपे उन्होंने कमेंट करा था, तभी वो बार बार उस पर कमेंट कर रहे होते हैं। तो आप अपना बेल आइकन जरूर खोलें ताकि आपको मेरी जो वीडियो है वो मिल सके टाइम के ऊपर, और आपको पता चल सके कि मैंने आपका कमेंट का जवाब दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।